हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे धारा 307, 302 आईपीसी। धारा 307 जैसा कि आप जानते हैं कि हत्या का प्रयत्न, हत्या की कोशिश, और धारा 302 मतलब हत्या के लिए जो दंड है वो प्रावधानित करता है। अब बात कर लेते हैं कि 302 के मुकदमे में जो ट्रायल की पोजीशन है उसके पहले का काम क्या है कि अगर आप पे एलिगेशन लगा कि 302 या 307 का, देखिए 302 का क्या काम है कि भाई 302 हत्या के बाद की कहानी हो जाती है, लेकिन अगर 307 लगा है तो कई कंडीशनों में लगता है और 307 में बच पाना बहुत मुश्किल काम होता है अगर आपके पास एविडेंस नहीं है। तो भाई 302 की बात क्या होती है कि अगर किसी ने देखा है तो वो अलग बात हो गई, या आप पे बस शक के बुनियाद पे भाई आपको लिखा दिया, नामजद कर दिया गया, या किसी अन्य एविडेंस के आधार पे, या किसी पहले से विवाद था आपका, लड़ाई झगड़ा था, इस आधार पे लिख दिया गया, तो वो 302 की कहानी अलग हो जाती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 307 का क्या है कि भाई आपने किसी को हत्या की कोशिश की, मारने की कोशिश की, और वो आदमी इत्तेफाक से वो बच गया, और जब वो एलिगेशन लगाएगा, जब वो इल्जामात लगाएगा आपके ऊपर, वो ये कहेगा कि भाई इन्होंने हमारी हत्या का कोशिश किया, हत्या का प्रयत्न किया, तो फिर मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन में मान लेते हैं वो बच के वो बयान भी दे दिया, भाई डॉक्टरी में वो बयान दे दिया कि फला व्यक्ति ने, फला सना फला निवासी ये ने हमें हत्या करने की कोशिश की, मेरी जान से मारने की कोशिश की, तो फिर समझिए समस्या खड़ी हो गई। अब यहाँ बात एक और आती है, कभी कभी क्या होता है कि कोशिश किसी और ने किया, लेकिन नाम जो आपस में दुश्मनी चलती है, ज्यादातर लोगों में एक दूसरे को लेकर खुन्नस चलती है, उसका नाम ले लिया, तो वहां पे ये देखा जाता है कि उस दिन तारीख, अर्थात जिस दिन की ये घटना है, उस समय आप कहां थे। अगर आपके पास ये पुख्ता या मजबूत सबूत है कि जिस दिन की ये घटना दिखाई जा रही है, जिस समय की घटना दिखाई जा रही कि आप कहीं शादी विवाह के कार्यक्रम में थे, कहीं बैंक में थे, या कहीं शहर में किसी काम से गए थे, और वहां के अगर आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हो आपके पास, या जिसके साथ गए हो उस रास्ते की कहीं कोई फुटेज हो, तमाम इस तरीके से कोई वीडियो हो, या कहीं पार्टी में गए थे, फंक्शन में गए थे, वो अगर आपके पास मिल जाता, अवेलेबल हो जाता है, तो ये समझिए कि आप मुकदमा 100% जीत जाएंगे और आपकी जमानत भी मंजूर हो जाएगी। एक केस है हमारे यहाँ, एक क्लाइंट है हमारा, उसके साथ ऐसा ही हुआ कि किसी ने गोली मार दी उसको, एक अभियुक्त को, गोली मार दिया गया एक व्यक्ति को। उसमें अभियुक्त जो था, मेरा क्लाइंट था, उसे बना दिया गया, एक आदमी को और बना दिया गया। लेकिन अब मेरे अभियुक्त को इसलिए, मेरे क्लाइंट को अभियुक्त इसलिए बना दिया गया, उसमें मामला ये हुआ करता था कि भाई पहले से कुछ जमीनी रंजिश हुआ करती थी, या ये कह लीजिए जिसे अभियुक्त बनाया गया उसी की जमीन पे वो व्यक्ति कब्जा था। तो ऐसा सोचा कि भाई इसे अभियुक्त बना के जेल भेज दिया जाएगा तो कहानी खत्म, वो जमीन मेरे नाम है ही, हो जाएगी आराम से, तब लड़ने वाला कोई नहीं। तो उसमें हुआ यही, लेकिन वो भूल गया कि जिस दिन की घटना उसने दिखाई थी, जहां की घटना दिखाई थी, जिस समय की घटना दिखाई थी, वो मेरा जो क्लाइंट था, अभियुक्त था, वो किसी शादी समारोह में वीडियो रिकॉर्डिंग करने गया था। कैमरा चलाते हैं ना लोग, हाँ, वो शूट करने गया था। अब चूंकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने गया था, तो उस शादी विवाह के कार्यक्रम का जो शादी की कैसेट बनी, वीडियो रिकॉर्डिंग बनी, उसमें वो साफ साफ क्लियर कट आ गया। और दूसरी कंडीशन, जब मैंने बेल उसकी कराई तो उसमें एक बात हमने ये मेंशन कर दिया कि भाई इसका सीडीआर निकाल लिया जाए मोबाइल नंबर का। जब सीडीआर निकाला गया तो जहां का वीडियो रिकॉर्डिंग, जहां का शादी समारोह था, वहीं पे वो उसका लोकेशन ट्रेस हुआ, उस दिन तारीख, उस समय जो घटना थी वहां का लोकेशन ट्रेस हुआ। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि भाई वो घटना के समय था ही नहीं। भाई आप
एलबी था भाई, अन्यत्र रहने की उपस्थिति में था, माने उसको ये लाभ मिलेगा। अब जब सीडीआर निकला तो उसकी बेल हुई। अब चूंकि जब जिसकी बेल हो जाती है तो आधा मुकदमा ऐसे ही समझिए खत्म, फिर उसके 100 रास्ते निकल आते हैं कि मुकदमा कैसे खत्म कर लिया जाए। और 302 की कंडीशन भी एक तरह से ऐसे ही हो रही है। आजकल करता कोई और है, फंसता कोई और है। हालांकि हर केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर केसों में क्या है कि थानेदार को भाई पैसा मिल गया कस के 4 लाख 5 लाख के बस मिल गया तो किसी न किसी को अभियुक्त बनाया, जेल भेज दिया। सभी केसों में ऐसा नहीं होता, सभी थानेदार या सभी पुलिसकर्मी अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ केसों में ऐसा देखने को पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर